दूसरी बात, ऐसा व्यवहार किसी से नहीं बनाना जिससे हमारा धर्म समाप्त हो। कोई पूछे आरम्भ सारम्भ के विषय में भी आप अपने हिसाब से करो, आप अपने हिसाब से करो, पर उसे स्वीकृति नहीं देना। चलिए आगे देखेंगे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कैसे होती है। 11वें नंबर की जो प्रतिमा है उसके विषय में आचार्य समंतभद्र स्वामी व्याख्यान करते हैं। ग्रहे तो मुनि बन मित्वा गुरोपे कंठे बितानि परिग्रह्या भेक्षस्तपस्पनस्या भेक्षस न तपस्या भेक्षस नस्तपस्यान नुत्कृष्ट चेल खंड धरा। एक साथ, ग्रहे तो मुनि बन मित्वा गुरोप्य कंठे बितानि परिग्रह्या भेक्षस्तपस्यान नुत्कृष्ट चेल खंड धरा। आचार्य भगवान यहां पर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी, कितना, पहले प्रतिमा से लेके छठी प्रतिमाधारी तक जघन्य श्रावक है। क्या? पहली प्रतिमा से, बोलो, पहली प्रतिमा से लेकर छठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाता है। और 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक कहलाता है। 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। अब इसके जो 2 भेद हैं, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी जो श्रावक है उसके 2 भेद हैं, एक एलक और दूसरे का नाम क्या है? क्षुल्लक। क्षुल्लक और, बोलो, क्षुल्लक और एलक। अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि क्षुल्लक जी क्या होती और एलक जी क्या होती। अगर मैं पूछ लूं तो उनको जवाब नहीं आएगा कि एलक और क्षुल्लक में क्या अंतर है। वो कहेंगे एलक तो हमने आज तक देखे ही नहीं, एलक क्षुल्लक में क्या अंतर है जी? सीपी भाई, एलक और क्षुल्लक में, पंकज भाई, सत्य स्वीकार कर लो, आज नहीं मालूम, बताओ क्या अंतर है? आपसे नहीं पूछ रहे, बताइए क्या अंतर है? नहीं मालूम। एलक और क्षुल्लक जी में क्या अंतर है? दोनों में क्या फर्क है? पूछो। हे गुरुवर, हंस के कस के मुस्कुरा के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, एलक और क्षुल्लक में क्या अंतर है? एलक और क्षुल्लक में बहुत बड़ा अंतर है। कहने को दोनों श्रावक हैं, कहने को दोनों श्रावक हैं, पर श्रावक श्रावक में भी अंतर होता है। क्षुल्लक जो होता है उस 11 प्रतिमाधारी होता है, एलक भी 11 प्रतिमाधारी होते हैं। क्षुल्लक के पास एक चादर होता है और कमर में एक कौपीन, कमर में एक कौपीन का मतलब होता है लंगोट होती है ना। उसके पास 2 वस्त्र होते हैं, लंगोटी और दुपट्टा। क्या होते हैं? लंगोटी और दुपट्टा। उसके पास में 2 वस्त्र होते हैं, लंगोटी और दुपट्टा उसके पास में होता है। और वो उसके पास में, वह उसके पास में एक पात्र होता है, उसके पास में एक पात्र होता है। वह क्षुल्लक किस में आहार करता है? किस में आहार करता है? कटोरे में आहार करता है। ऐसे वह क्षुल्लक के लिए उसमें भी 2 प्रकार के भेद दिए क्षुल्लक के एक शूद्र होते हैं और एक क्या होते हैं? उच्च वर्ण के क्षुल्लक होते हैं।
जो उच्च वर्ण के क्षुल्लक होते हैं, वे क्षुल्लक जो होते आहार मुनियों के बाद आहारचर्या को निकलते हैं, चौके में आहार करते हैं और उनके लिए भी नवदा भक्ति से आहार दिया जाता। जो शूद्र क्षुल्लक होते हैं, स्पर्श शूद्र क्षुल्लक होते हैं, जिनको छू नहीं सकते है ना, इनका शुरूल कास्ट का व्यक्ति भी क्षुल्लक तक के व्रतों को धारण कर सकता है, 11 प्रतिमाधारी बन सकता है, पर उनकी आहारचर्या हमारे साधु के साथ नहीं हो सकती है। वो अपना कटोरा लेकर के ये निकलते हैं और जब मालूम है कि जैन का घर है, यहाँ शुद्ध भोजन बनता है, तो जोर से बोलते हैं धर्मलाभ, बोलो। वो बाहर जाए बोलते धर्मलाभ, बोलो ना सब एक साथ धर्मलाभ। और कोई श्रावक वहां पर आ जाता है, कोई श्रावक वहां पर आ जाता है और उनको क्या कर देता है, भोजन दे देता। ऐसे 7 घरों तक जाते हैं। कितने घरों तक जाते हैं, बोलो कितने घरों तक? ऐसे वो 7 घरों तक जाते हैं और 7 घरों में जाकर के ही बोलते, अंदर नहीं जाते, बाहर से धर्मलाभ, बोलो धर्मलाभ। तो उसका जो कटोरा रहता है उस कटोरे में उनको दे देते हैं। और लास्ट में किसी श्रावक ने कह दिया कि आप यहीं पर भोजन कर लीजिएगा, तो बस वो वहीं बैठ करके भोजन को संपादित कर लेते हैं। ये स्पर्श शूद्र की व्यवस्था है। बाहर बैठता है और वहां बैठ करके उसके लिए उनका भोजन हो जाता है, लेकिन अपने जो उच्च वर्ण के क्षुल्लक होते हैं, उन क्षुल्लक जी की व्यवस्था उन्हें नवदा भक्ति से पड़गान करके और उनके लिए चौके में ले जाते हैं और वो फिर वहां उच्चासन आदि दे करके उनका भोजन संपादित किया जाता है। वो कटोरे में ही क्या करते हैं, आहार करते हैं, कटोरे में भोजन करते हैं। श्रावक उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक भोजन देता है। तो इस प्रकार से क्षुल्लक, और क्षुल्लक में क्या होता है, क्षुल्लक चाहे तो केशलोंच भी कर सकता है और चाहे तो उस तरह से भी अपने बाल हजामत भी करा सकता है, चाहे तो पैदल भी चल सकता है और चाहे तो गाड़ी में भी चल सकते हैं। और उनके पास में ये व्यवस्था उनके लिए होती है और वो संग में रहने वाले होते हैं अथवा अन्यत्र भी धर्म में ध्यान के निमित्त रहते। क्षुल्लक वास्तविकता में क्षुल्लक बने क्यों, मुनि बनने की योग्यता नहीं थी, इसलिए क्षुल्लक के पद को क्या किया, स्वीकार किया। भैया वस्तु छोड़ना सरल है, बोलो वस्तु छोड़ना, जोर से बोलो वस्तु छोड़ना सरल है, पर वस्तु से ममत्व का त्याग करना बहुत। सुविधि नाम का राजा था पंडित साहब, आदिनाथ भगवान का जो जीव था सुविधि राजा की पर्याय में था। उस समय उसका मुनि बनने का उत्कृष्ट भाव था, लेकिन उसके केशव नाम का एक पुत्र था। उस केशव नाम के पुत्र से वह मोह के लिए ना छोड़ सका और मोह ना छोड़ने के कारण से वह अपने घर में चैत्यालय बनवा करके उसने 11 प्रतिमाओं के व्रतों के लिए स्वीकार करके और वह गृह में ही रहता था और अपने चैत्यालय में रहता था, 11 प्रतिमा का पालन करता था। लेकिन केशव नाम के पुत्र का मोह नहीं छोड़ सका और उसके पुत्र आदि उसका भोजन संपादित कराते थे। तो ऐसे उत्कृष्ट श्रावक चैत्यालयों में भी निवास कर सकते, रह सकते हैं, वहां पर संयम का पालन कर सकते हैं। उनके पास में लाल कलर के वस्त्र, सफेद कलर के वस्त्र, दक्षिण के जो क्षुल्लक हैं वो लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं और उत्तर भारत के क्षुल्लक हैं वो सफेद कलर के वस्त्रों के लिए स्वीकार करते हैं। ये देश परंपरा है, सफेद कपड़े पहनने की आगम की परंपरा है और रक्तपट लाल कलर के कपड़े पहनना ये वहाँ के देश की मान्यता है। तो ऐसे वे क्षुल्लक क्या करते हैं, तीनों टाइम सामयिक करते हैं और जिन्हें मुनि बनने का भाव है उनके लिए केशलोंच ही करना चाहिए, उन्हें पद विहार ही करना चाहिए। तो दोनों प्रकार के। और दूसरे जो होते हैं एलक जो होते हैं वो कर पात्र में आहार करते, किसमें, कर पात्र में आहार करते हैं। एक लंगोटी पहनते हैं, एक लंगोटी पहनते हैं, नियम से पैदल चलते हैं, नियम से केशलोंच करते हैं,
खड़े होकर के भी भोजन कर सकते और बैठ कर के भी भोजन कर सकते हैं। क्षुल्लक चाहे तो थाली में भी भोजन कर सकता है, अगर कटोरा नहीं मिला तो थाली में भी भोजन कर सकता है। क्षुल्लक जब आहार को जाता है तो इस प्रकार से वो विधि लेकर के आहार चर्या के लिए जाता है। और मुनिराज जब इलक जी जाते हैं तो ऐसे भी निकल सकते, हाथ में बांध करके, और इस तरह से अपने वक्षस्थल पर अपना दायां हाथ रख करके वक्षस्थल में लगा करके भी आहार चर्या को निकल सकते हैं। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में ईलक का मतलब होता है कि मुनि बनने की बिल्कुल चरम सीमा पर शास्त्रों में अधिकतर क्षुल्लकों के दृष्टांत मिलते हैं। ईलक की परंपरा अभी इसी समय परंपरा बनी हुई है, ईलक की परंपरा पुरानी परंपरा नहीं है। क्षुल्लकों का हर जगह उल्लेख मिलता है, क्षुल्लकों का व्याख्यान मिलता है, और जैसी जैसी शक्ति बनती है तो वे मुनि व्रतों को क्या करते हैं, मुनि व्रतों को धारण करते। क्योंकि एक लंगोट ले जाती है कोट, क्या बोलो, एक लंगोट ले जाती है कोट। अब देखो ये हुआ कि एक महात्मा जी थे, वो लंगोट पहनते थे, एक लंगोट, बोलो, एक लंगोट ले जाती है कोट। परिग्रह तो परिग्रह फांस तनकसी तन में साले चाय लंगोटी को दुख बाले। साधु महात्मा लंगोट पहनते थे, धोकर के सूख न डाली तो चूहा आकर के उसको क्या कर जाए, कतर जाए। बद्दी काट दी तो अब क्या करें, अब चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पाली, तो बिल्ली को दूध चाहिए, तो बिल्ली को दूध के लिए गाय को रखा। अब गाय के लिए चरने को, बोलो, गाय को चरने के लिए चारा चाहिए, तो खेत लिया, खेत की सुरक्षा के लिए नौकर चाकर रखे। अब वो खेत की बाड़ी थी, उसमें कोई दूसरे खेत वाले का बैल घुस गया, दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो महात्मा जी कहाँ पहुंच गए। धीरे धीरे क्रम क्रम से उनको आगे बढ़ाया जाता है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का मतलब क्या होता है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का अर्थ क्या होता है। परिग्रह त्याग प्रतिमा का अर्थ समझ में आ गया, परिग्रह का त्याग करना, आरंभ का त्याग करना, अनुमति देने का त्याग करना। लेकिन उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का अर्थ होता है कि जो अपने उद्देश्य से भोजन बनाया गया है, किससे, बोलो, अपने उद्देश्य से भोजन बनाया गया है, उस भोजन के लिए उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी उस भोजन को स्वीकार नहीं करता है। क्या समझ में आया। जो अपने को उद्देश्य करके भोजन बनाया गया है, ऐसे उस उद्देश्य से बनाए गए भोजन के लिए वो 11 प्रतिमाधारी स्वीकार नहीं करता है। भोजन किसके लिए बनाया जाता है, भोजन किसके लिए बनाया था, बतलाओ, बोलो, पार्शोला की चैतन्य आत्माओं, भोजन किसके लिए बनाया था, महाराज के लिए, हाना कुछ तो बोलो। भोजन स्वयं के लिए बनाया जाता है, और उसमें से कुछ भोजन व्रतियों के लिए दिया जाता है, कुछ भोजन व्रतियों के लिए दिया जाता है, स्वयं के लिए बनाया जाता है, और उसमें से व्रतियों को दिया जाता है, महाव्रतियों को दिया जाता है। अगर किसी ने कह दिया ये भोजन हमने आपके लिए बनाया है, ये भोजन हमने आपके लिए बनाया है, साधु फिर उस भोजन के लिए स्वीकार नहीं करता है। साधु से ये नहीं कह सकते हैं बैठ जाओ, आप 10 मिनट रुक जाओ, मैं तैयार कर रही हूं। साधु किसी का इंतजार नहीं करता है। जो अपने लिए बनाया है उसी में से भोजन देना। इसलिए पहले प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन बनता था, और साधु आए
तो उनको पड़गहन करके आहार दान दे दिया जाता था। पहले साधु कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहले साधु जंगलों में रहते थे। और आहारचर्या को निकलने का समय कितने बजे का है बताओ? बोलो फटाफट बोलो, जवाब आपो। आप सब विद्वान लोग हो। कितने बजे का? कितने बजे का समय? 10 बजे का, 10:30 बजे का? बोलो 10 बजे का। हाँ ना, कुछ तो बोलो। 10 बजे, 11 बजे कि 9 बजे? अगर 8 बजे भूख लगाए तो 8 बजे उठा देंगे। आप बोलो तो महाराज, आप तो कहो 7 बजे तैयार है हमारा। नहीं, आहारचर्या का जो समय है, मूलाचार के अनुसार जो आहारचर्या का समय है, वो आहारचर्या का समय 12:15 बजे का है। कितने बजे का? कितने बजे का? 12:15 बजे का आहारचर्या का समय उनको दिया गया। सामयिक करने के बाद वो आहारचर्या के लिए, सामयिक करने के बाद वो आहारचर्या को निकलते हैं। क्यों? और जंगलों में रहते तो कैसे निकलते आहारचर्या को पता करके? घरों से धुआं निकलना बंद हो गया है। घरों से धुआं निकलना बंद हो गया है। गायें गांव से जंगल की ओर आ गई हैं और बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी है। घरों से धुआं निकलना बंद हो गया। इसका मतलब है कि भोजन तैयार हो गया है। भोजन तैयार हो गया है और गायें जंगल की ओर आ गई हैं। इसका मतलब है कि दूध निकल चुका है। और तीसरा, जो बच्चे खेलने लगे हैं, इसका मतलब यह होता है बच्चे खेलने लगे हैं, इसका मतलब उनकी कुक्षी भर गई है। और भोजन उस समय मुनिराज जंगल को आती। अगर आज हम मंदिर की छत पर बैठ जाएं, आज यदि हम मंदिर की छत पर बैठ जाएं कि घरों से धुआं निकलना कम बंद हो, वो हम हार को निकले तो हमारा ही धुआं निकल जाए, हमारा ही धुआं निकल जाए। लेकिन किसी के घरों से धुआं निकलने वाला, पहले चूल्हों से धुआं निकलता था, आज मुंह से धुआं निकलता है। पहले चूल्हों से धुआं निकलता था और आज मुंह से धुआं निकलता है। अगर आज हम सोचने लग जाएं, बैठ जाएं कि देखें गायें आई अभी तक नहीं निकली, तो गायें तो ना निकले पर कुत्ता जरूर निकल आए। वे कह रहे अभी मत निकलो बाहर को, अभी तो सेठ साहब सो करके ही नहीं उठे हैं, अभी सेठानी आराम में है, थोड़ी देर से निकलना, इसलिए सूचना देने आए, चिल्ला रहे हैं। तो भैया ध्यान रहे, चर्या का समय है। अगर आपने कह दिया, बहुत बार श्रावकों की परीक्षा हो जाती है,